बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आई एम सबीर रज़ाक, योर बायोलॉजी टीचर, एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर फर्स्ट बायोलॉजी क्लास, एंड इट इज ऑल अबाउट बायो एनर्जेटिक्स एंड फोटोसिंथेसिस। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। So, dear viewers, we have bioenergetics. What is bioenergetics? The quantitative study of energy relationships and energy conversions or transformations in biological system. यानी कि biological systems के अंदर जो energy के relationships पाए जाते हैं और जो energy की conversions और transformations हैं उसकी quantitative study को हम bioenergetics कहते हैं। सिंपली यू कह लीजिए कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर नेचर के लिविंग पार्ट के अंदर जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्ट हो रही है, उस चीज को जिस सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एनर्जी किस तरह से ट्रेवल करती है। ठीक हो गया जी। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। तमाम ऑर्गेनिजम्स को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एंड नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रही होती हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक हो गया। सो मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, कि इस एनर्जी का जो मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने के लिए जरूरी है उस एनर्जी का सोर्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सन, यानी कि sunlight is the ultimate source for this energy which is necessary for carrying out metabolism। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ इज पावर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सोलर एनर्जी। फिर से वही बात आ गई कि जमीन पर जितनी भी लाइफ मौजूद है उस सब कोई ड्राइविंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कौन है, सोलर एनर्जी है। यानी कि सन से आने वाली लाइट एनर्जी जो है वो हमारे पास लाइफ की ड्राइविंग फोर्स है, अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है बट, यानी कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट यूज ऑफ सनलाइट फॉर मेटाबॉलिज्म इज नॉट पॉसिबल। अब सनलाइट हमारे पास अल्टीमेट सोर्स तो है एनर्जी का, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते सनलाइट को। जैसे एनिमल्स हैं, जैसे हम हैं, हम सनलाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि भाई एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, जाके बाहर धूप में खड़े होते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सनलाइट को डायरेक्टली अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज नहीं कर सकते। तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए? ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज केमिकल एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत है? केमिकल एनर्जी की जरूरत है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम इस सोलर एनर्जी को जो कि अल्टीमेट सोर्स है, इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, कि किस तरह से ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सोलर एनर्जी किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं उस फैक्ट्री के अंदर जहां पर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, जहां पर सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो इस फैक्ट्री का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर मौजूद है, और ये ऑर्गेनेली अपने अंदर एक ग्रीन पिगमेंट रखती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो इस फैक्ट्री का मेन वर्कर है। क्लोरोफिल के अलावा दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन मेन वर्कर हमारे पास कौन है? क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये फैक्ट्री काम किस तरह से करती है। तो डियर व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पर सन मौजूद है, जहां से क्या आ रही है? लाइट एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, सोलर एनर्जी हमारे पास आ रही है, और ये सोलर एनर्जी क्लोरोप्लास्ट पे पड़ रही है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये क्लोरोफिल। ठीक है। अब ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिड्यूस कर देता है किसके अंदर?
फूड सब्सटेंसेस के अंदर, यानी कि शुगर के अंदर और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और ये शुगर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने अंदर क्या रखते हैं, केमिकल एनर्जी रखते हैं इन द स्टोर्ड फॉर्म। जी, तो हमारा मकसद हमें हासिल हो गया, हमने सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा लिया। कैसे, जल्दी से ओवरव्यू लेंगे। सनलाइट जो है वो लाइट एनर्जी सन से आ रही थी, वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट से पड़ी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद था, क्लोरोफिल ने इस लाइट एनर्जी को यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस लाइट की प्रेजेंस में उसने रिड्यूस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया शुगर्स के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और शुगर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने अंदर केमिकल एनर्जी रखते हैं इन द स्टोर्ड फॉर्म। सो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी कि तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। कीप इट इन योर माइंड, ओके। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटो हम कहते हैं फोटोन से आया है, फोटोन लाइट एनर्जी के पैकेट को बोलते हैं। तो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रही है। किस चीज की सिंथेसिस हो रही है, शुगर्स की और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, जिनके अंदर क्या मौजूद है, केमिकल एनर्जी मौजूद है। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। जी, the process in which energy poor inorganic oxidized compounds of carbon, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड हाइड्रोजन जैसे कि वाटर मौजूद है। वो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स, यानी कार्बन के और हाइड्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं। कार्बन का कंपाउंड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन का कौन है, वाटर। ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब वो रिड्यूस हो जाते हैं, आर रिड्यूस्ड टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिड्यूस हो जाते हैं, किस में रिड्यूस हो जाते हैं, एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर्स है, ग्लूकोज हमारे पास मौजूद है। और ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, यूजिंग द लाइट एनर्जी। जो सन से लाइट एनर्जी आ रही थी उसको यूज करते हुए हमने ये सारा प्रोसेस किया है। ये लाइट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, कि हम इस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और फिर कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। किस तरह से, ये कौन करता है इस चीज को, बाय क्लोरोफिल एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी कि क्लोरोफिल और सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो सिंपली वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, जो कि कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। और ये सारा प्रोसेस कौन करवा रहा है, क्लोरोफिल करवा रहा है, सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स करवा रहे हैं, ओके जी। तो अब हम देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की जो केमिकल इक्वेशन हमारे पास मौजूद है वो क्या है। तो वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ रिएक्टेंट एक्ट करें। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, ये दोनों रिएक्टेंट्स जो कि पुअर एनर्जी इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स हैं ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली, ये दोनों कंपाउंड लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के जरिए से कन्वर्ट हो जाते हैं C6H12O6 जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और साथ में बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है। दैट्स इट। होप सो आपको समझ आई होगी केमिकल इक्वेशन। अच्छा, तो अब इस ग्लूकोज के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जी, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर तमाम हुआ। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा टीचिंग मेथड कैसा लगा, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट बायोलॉजी क्लास थी। तो आप हमें कोई सजेशन देना चाहें, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कहना चाहें, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मोतबर है। जी, तो अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।